नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज रैन में, जहाँ हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका छठी विषय कक्षा 10 के हल देख रहे हैं। आज हम अध्याय 10 क्षेत्र मिट्टी के हल देखेंगे। अब यहाँ पर हमें देखिए, ये एक उदाहरण दे रखा है कि इसका परिमाप कैसे निकालेंगे। और यहाँ पर ये दिया हुआ है, हमें एक आयत दिया हुआ है। ये एक आयत हमें यहाँ पर दिया हुआ है और इसकी लंबाई हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर, है ना। और क्या बोल रहा है वो, उपरोक्त आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे, इन चारों भुजाओं को जोड़कर इसका परिमाप निकाला जाता है। तो यहाँ पर ये हल करके भी बताया हुआ है, 16 सेंटीमीटर आया। अब यहाँ से हमें दिया है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में दिया है कि ये एक आयत है, इसकी चौड़ाई 5 है, लंबाई 6 सेंटीमीटर है ए आयत की। और बी आयत भी दिया है जिसकी चौड़ाई 5 और लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो उपरोक्त आकृति ए एवं बी में आकृति का घेरा परिमाप बड़ा है, किसका ज़्यादा बड़ा है। ये बताना है कि किसका परिमाप ज़्यादा है और किसका कम है। तो हम यहाँ देखें, जो ए आकृति है इसका परिमाप क्या होगा, जितनी भी भुजाएं हैं उन सबको हम जोड़ दें तो 6, तो ये वाली भी 6 होगी और ये 5 है तो ये वाली भी 5 होगी। तो 6 धन 6 धन 5 धन 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 और 6 12, 12 और 5 और 5 10 और ये हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। ये आकृति ए का परिमाप हो गया। अब आकृति बी का परिमाप देखें तो बी का परिमाप क्या हो जाएगा, यहाँ पर है हमारे पास 12, तो ये वाली भी 12 होगी, ये 5 है तो ये सामने वाली भी 5 होगी। तो यहाँ 5 और 5 को फिर जोड़ दें तो 12 और 12 24, 24 और 10 34 सेंटीमीटर। तो अब बताइए किसका परिमाप ज़्यादा दिख रहा है हमें। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि आकृति बी का परिमाप ज़्यादा है। अगला प्रश्न देखिए, 20 सेंटीमीटर लंबे एवं 9 सेंटीमीटर चौड़े कार्ड का परिमाप ज्ञात कीजिए। इसके बाद हमें यहाँ पर दिया है कि 20 सेंटीमीटर लंबे एवं 9 सेंटीमीटर चौड़े कार्ड का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से कोई कार्ड है, इसकी जो लंबाई है ये 20 सेंटीमीटर दे रखी है और चौड़ाई कितनी है, 9 सेंटीमीटर। तो परिमाप ज्ञात करेंगे तो ये भुजा भी 9 की हो जाएगी और ये वाली 20 सेंटीमीटर की। और परिमाप जो होता है वो चारों भुजाओं का योग होता है। तो यहाँ पर परिमाप क्या आ जाएगा, परिमाप बराबर आ जाएगा 20 को हमें 2 बार जोड़ना है और 9 को हमें 2 बार जोड़ना है। तो कितना आ जाएगा, 20 और 20 40, 40 और 9 और 9 18, तो ये आ जाएगा हमारे पास 58 सेंटीमीटर। ये इसका परिमाप आ जाएगा। इसके बाद दिया है 14 सेंटीमीटर लंबाई और 7 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कार्ड में निम्न मज़ेदार डाक टिकटों को देखो और नापो। इन्हें हमें नापना भी है। इसके बाद यहाँ लिखा है, डाक टिकट ए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है। तो डाक टिकट ए को देखें हम, ये रहा ए, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले ये जो वर्ग है ये 1 सेंटीमीटर भुजा वाले दिए हुए हैं। तो इसने कितने वर्गों को ढका है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 18 वर्ग। इसके बाद अगला पूछ रहा हूँ, डाक टिकट बी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है। तो हम बी को देख लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास डाक टिकट बी। तो ये कितने वर्गों को ढक रहा है, 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने वर्गों को ढक रहा है, 7 वर्गों को। इसके बाद किस डाक टिकट का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। यह डाक टिकट 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है।
तो किसका सबसे ज़्यादा है? तो हम देख रहे हैं, हमें यहाँ पर ये वाला सी वाला देखते हैं हम। तो ये ए है, ये बी है, ये सी, और ये डी वाला है, और ये ई है ना। तो सी तो छोटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 को ढक रहा है। तो सबसे ज़्यादा हमें कौन सा दिख रहा है? ये वाला, ए वाला सबसे ज़्यादा दिख रहा है। हमने देखा ए 18 वर्गों को ढक रहा है। तो सबसे बड़ी डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है? अब किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है? तो यहाँ पर ए का क्षेत्रफल ज़्यादा है, क्षेत्रफल ज़्यादा है। उसके बाद वो बोल रहा है डाक टिकट 1 सेंटीमीटर वाले कितने वर्गों को ढकता है? तो कितने वर्गों को ढकता है? 18 वर्गों को। सबसे बड़ी डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है? तो 18 वर्ग सेंटीमीटर है। कौन से दो डाक टिकटों का क्षेत्रफल एक जैसा है? तो यहाँ पर डी का देखें हम, तो डी का कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है ना। और एफ का देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो डी और एफ दोनों का क्या है? क्षेत्रफल एक जैसा है। कौन से दो डाक टिकट ऐसे जिनका क्षेत्रफल एक जैसा है? तो डी और एफ। इसके बाद है सबसे छोटे डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है? तो सबसे छोटा यहाँ पर डाक टिकट ये है, 1 2 3 4 5 6। कितना है? 6 वर्ग सेंटीमीटर। सबसे छोटे डाक टिकट और सबसे बड़े डाक टिकट के क्षेत्रफल का अंतर, तो 18 सबसे बड़ा है और छोटा 6 है, तो कितना आ जाएगा? 12 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद आकृति में दिए गए छोटे वर्ग की माप 1 वर्ग सेंटीमीटर है, तो किस आयत का क्षेत्रफल अधिक है? यहाँ आकृति दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7, इसका कितना है? 7 वर्ग सेंटीमीटर। और इसका कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है? तो यहाँ पर ए का क्षेत्रफल अधिक है। इसके बाद अगला है, यदि दिए गए वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज बी सी टी का क्षेत्रफल कितना होगा? ये त्रिभुज बी सी डी है ना, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है वो। तो पूरे का 4 वर्ग है, ये 1 2 3 4, तो यहाँ पर 1 वर्ग तो ये हो गया, और ये आधा मिलके भी क्या हो जाएगा? 1 वर्ग सेंटीमीटर। ये आधा और ये आधा मिलकर 1 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अगला है, दिए गए आयत का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुजों ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आधे से अधिक को वर्ग पूरा माना जाए व आधे से कम वर्ग को छोड़ दिया जाए। तो हमको किसका ज्ञात करना है? यहाँ पर ये ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो त्रिभुज बन रहा है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज ये बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गए। अब ये आधे से ज़्यादा दिख रहा है तो ये 8 हो जाएगा। ये भी आधे से ज़्यादा दिख रहा है 9, और ये भी दिख रहा है तो 10। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो होगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास? 10 वर्ग सेंटीमीटर।
अब अगला देखिए, एक वर्ग का प्रश्न को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, भुजा गुणित भुजा। दूसरा वाला ऑप्शन सही है। वर्ग की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, तो ये होता है 4 गुणित भुजा, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होगी, जब तीनों भुजाएं बराबर होगी तो परिमाप क्या हो जाएगा, 3 गुणित भुजा। अगला है, एक टाइल का परिमाप 12 सेंटीमीटर गुणित 3 सेंटीमीटर है। एक 3600 वर्ग सेंटीमीटर के आयताकार स्थान को ढकने के लिए कितनी टाइल लगानी होगी। तो संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3600 को हमें भाग देना पड़ेगा 12 गुणित 3 से। यदि भाग देंगे तो 12 तिया 36 और 3 से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 100। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा। अगला है, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर, यदि इस वर्ग की भुजा को 2 से गुणा कर दिया जाए तो परिमाप कितना गुना बढ़ जाएगा। तो यदि हम इसको 2 से गुना कर देंगे तो परिमाप 2 गुना बढ़ जाएगा। अगला देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। यह आकृति हमें दे रखी है, इसका हमें परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दी गई आकृति का परिमाप बराबर, गिनते जाइए यहाँ से, ये 1 धन 2 धन फिर से 1 फिर 2 फिर 1 फिर 3 फिर 2 फिर 3, इन सबको यहाँ पर हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 1 7 और 3 10, 10 और 2 12 और 3 15। कितना आ गया इसका परिमाप, 15 सेंटीमीटर। अगला है, अनुमान लगाकर अपनी कक्षा की लंबाई और चौड़ाई लिखिए, कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने अपनी कक्षा के लंबाई और चौड़ाई का अनुमान लगाया। तो यहाँ हमने अपने कक्षा की लंबाई का अनुमान लगाया, तो उसमें जो कक्षा की लंबाई है वो 10 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 8 मीटर है। अब हमें क्या करना है, इसका कक्ष का क्षेत्रफल निकालना है। तो कक्ष का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 10 गुणित 8, मतलब 80 वर्ग मीटर। अगला है, निम्न आकृति का परिमाप ज्ञात करो। अब यहाँ पर आकृति का परिमाप हमें ज्ञात करना है, तो ABCD का परिमाप इन चारों भुजाओं को जोड़कर हम निकाल सकते हैं। तो 10 धन 10 धन 5 धन 5 बराबर 10 10 20 और 10 30 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। ये 10 5 और 5, इन सबको जोड़कर इसका परिमाप निकल जाएगा। अब एक 60 सेंटीमीटर लंबे तार से एक वर्ग बनाने पर बने वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक तार है, उसकी लंबाई कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। उससे क्या बनाया हमने, वर्ग बनाया, और हमें पता है कि वर्ग की सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं, तो जब 60 सेंटीमीटर कुल लंबाई है तार की, तो 60 को हम क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। जब 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 2 4 पंजे 20, तो एक भुजा की लंबाई पूछी है, तो एक भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा की लंबाई यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 15 सेंटीमीटर।
अगला है 10 रुपये के नोट की लंबाई एवं चौड़ाई मापकर उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए हमने 10 रुपये के नोट की लंबाई और चौड़ाई नापी। तो जो लंबाई आई है वो आई है 12.3 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई है वो आई है हमारे पास 6.3 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 बार इसको जोड़ना पड़ेगा और 2 बार इसको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा 12.3, 12.3, 6.3 और 6.3। इन सबको हम जब जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 37.2 सेंटीमीटर। अगला है एक व्यक्ति एक वर्गाकार पार्क के चारों ओर एक बार चलकर 800 मीटर की दूरी तय करता है। वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब हमें यहाँ पर वर्गाकार जो पार्क है उसका परिमाप हमें दे रखा है। उसने परिमाप कितना दे रखा है, उसने 800 मीटर। जब परिमाप 800 मीटर है तो भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, जो वर्ग की भुजा की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, इसको हम क्या कर देंगे, 4 से भाग दे देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब 200 मीटर की एक भुजा है। जब 200 मीटर की एक भुजा है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा हमारे पास, वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास भुजा गुणित भुजा, ये सूत्र होता है वर्ग के क्षेत्रफल का। तो यह आ जाएगा 200 गुणित 200 बराबर 40,000 वर्ग मीटर। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक वर्गाकार पार्क ABCD में जिसकी भुजा 80 मीटर है, 10 मीटर गुणित 8 मीटर वाली समान आकारों की आयताकार फूलों की क्यारियाँ बनी हैं। पार्क के शेष भाग में 4 दीवारी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये एक वर्गाकार पार्क है जिसकी भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है, 80 मीटर, और दूसरी की भी 80 होगी। अब 2 क्या लिखा है इसमें, 10 और 8 मीटर वाली क्या लगी, समान आकार, ये फूलों की एक क्यारी है और ये भी एक फूल की क्यारी है। तो पार्क के शेष भाग के 4 दीवारी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए ये पूरी 80 की दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक 80 की है, और ये जो है ये वाली भुजा इसमें से कट जाएगी पार्क की। तो ये कितने की है, 8 की है। तो जब हम 80 में से 8 को काट देंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 72 मीटर की ये लंबाई बच जाएगी। और यहाँ देखें तो ये पूरी कितने की है, 80 की है, और ये इसमें से ये 10 वाली कट जाएगी। तो 80 में से हम 10 को हटा देंगे तो कितनी आ जाएगी हमारे पास, 70 मीटर की ये दूसरी भुजा आ जाएगी। तो पार्क के शेष भाग के 4 दीवारी की लंबाई 72 मीटर और कितनी होगी, 70 मीटर होगी। अगला देखिए, एक टाइल की माप 6 सेंटीमीटर गुणित 10 सेंटीमीटर है। एक क्षेत्र को पूर्णतः ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 70 और 36 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी, तो टाइलों की आवश्यकता बराबर आ जाएगा 70 गुणित 36 बटे 6 गुणित 10। इस तरह से इसको हल करेंगे। तो 6 कम 6, 6 36, ये 0 से 0 कटा तो 7 6 कितना आएगा, 42। तो कितनी टाइलें लगेगी, 42 टाइल। राजू एक 80 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर 10 बार दौड़ता है और उसका मित्र सलीम 150 मीटर लंबाई और 60 मीटर चौड़ाई के एक आयताकार मैदान के चारों ओर 8 बार दौड़ता है। बताइए किसने अधिक दूरी तय करी और कितनी अधिक। तो अब यहाँ पर देखिए, राजू
एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? राजू एक चक्कर में 4 गुणित 80 बराबर 320 मीटर की दूरी तय करेगा। अब राजू एक चक्कर में इतनी कर रहा है तो 10 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? 320 में हम क्या कर देंगे? 10 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 3200 मीटर की दूरी तय करेगा। अब सलीम का निकालें तो सलीम एक चक्कर में 2, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है? आयत है, तो यहाँ पर 2 गुणे 150 धन 60 बराबर 420 मीटर की ये दूरी तय कर रहा है। तो सलीम 8 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? इसको हम क्या कर देंगे? 8 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3360 मीटर। अब यहाँ हम देखें कि किसने ज़्यादा दूरी तय करी, तो सलीम ने ज़्यादा दूरी तय करी। और कितनी ज़्यादा तय करी? तो 3360 में से क्या करेंगे? 3200 मीटर को हम घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 061। 160 मीटर अधिक दूरी उसने तय करी। अगला प्रश्न देखिए, यदि 15 मीटर और 10 मीटर आकार के प्लाट में आपको अपना मकान बनाना है तो उसका नक्शा बनाइए। यहाँ पर नक्शा है ये, एवं उसकी सभी मापों की लंबाई भी लिखिए। तो यहाँ पर हमें 15 मीटर और 10 मीटर के आकार का प्लाट है और उसका हमें क्या बनाना है? नक्शा बनाना है। तो ये हमारा प्लाट है, यहाँ ये 15 मीटर का है और इस तरफ ये कितने का है? 10 मीटर का है। तो हमने इसमें यहाँ पर एक ये कमरा निकाल दिया। इसके बाद यहाँ ये लेट बार निकाल दी, यहाँ बालकनी, ये चढ़ाव निकाल दिया। ठीक है, इस तरह से हमने इसका ये एक नक्शा बना दिया। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आप अगले पार्ट के हल देखिएगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।